मैं हूँ विनय निगम और आज हम अपन आए हैं विज्ञान में। ठीक है, क्लास 8 की जो विज्ञान होती है उसमें आए हैं और उसका अपन पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और भाई अपन ने जो पिछले साल जो पार्ट पढ़े थे, पहला पार्ट का मतलब पहला जो पार्ट पढ़ा था उसमें था पादप में पोषण, लेकिन इस बार है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट आ चुके, इस कारण मैं क्लास 8 पर वीडियो ला रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ग्रीष्मकाल में पहली बार बुजो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। ठीक है, ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी की छुट्टियों में पहली बार बुजो अपने चाचा के घर में गए थे घूमने के लिए। उनके चाचा जी एक किसान हैं पेशे से। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा और हल इत्यादि। तो फिर उन्होंने कुछ औजार देखे थे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। हल मिट्टी को पलटने के काम आता है, खुरपी का पता नहीं, दराती का नहीं पता और बेलचा का भी नहीं पता। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो भाई इसका आंसर हमारे पास अभी है नहीं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हाँ भाई, हमने ये पढ़ लिया था कि हमने ये पढ़ लिया था कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने शरीर की पालन पोषण कर सकें। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य ऊष्मा को मिलाकर। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? हमने अभी बताया सही। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो जंतुओं के भोजन का स्रोत है कृषि। परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? तो वह इसका वही आंसर है, हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो भाई ये एक प्रश्न है। सबसे पहले तो अपन को इधर थोड़ा साइज कम रखना पड़ेगा। ठीक है, हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने प्रदेश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब होता है जो इधर उधर घूमते थे, जिन्हें अपन खाना बदोश भी कह सकते हैं। ये आप हिस्ट्री में पढ़ना, आपको बहुत बढ़िया लगेगा ये पार्ट। ठीक है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने अपने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो दिस इज अ मेन पॉइंट कि फसल किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। तो भाई अन्न का मतलब होता है गेहूं, चावल, धान, मूंग, दाल आदि। मतलब नहीं था ये उदाहरण तो उनके। सब्जियां हैं जैसे कि अपने भट्टे, आलू, गोभी, अदरक आदि। फल ये अपने नारियल, आम, खरबूजा, तरबूज आदि। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और
वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। अथवा इस लाइन का मतलब था भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है। यहाँ ताप यानी गर्मी, आर्द्रता यानी थोड़ी नमी, और वर्षा यानी बारिश और जैसी जलवायु यानी जलवायु जैसी परिस्थितियाँ होती रहती हैं। तथा देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। हाँ, तो भाई पहला नाम आता है खरीफ की फसलें। ये सितंबर से लेकर अक्टूबर तक चलती हैं, मतलब उगाई जाती हैं, मतलब इनके बीच उगाई जाती हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। ठीक है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। वैसे सॉरी, जून से सितंबर, मेरे को सितंबर से अक्टूबर नहीं, जून से सितंबर तक होना बोलना था। मतलब धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। रबी शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। ठीक है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अरसी रबी फसल के उदाहरण हैं। के अलावा कई प्रकार, मतलब इसके अलावा कई स्थानों पर दालें, सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आधारित फसल पद्धति। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? इसका एक कारण ये है कि धान को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जो वर्षा ऋतु में ही पूरी हो सकती है, बाकी किसी और ऋतु में नहीं। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। ठीक है। फसल उगाने के लिए किसी को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। सामयिक अवधि मतलब समय की अवधि। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार हैं जिनका उपयोग माली यानी गार्डनर्स होते हैं, वो आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, मतलब जो डेकोरेशन में काम आते हैं। यह क्रियाकलाप कार्य कृषि पद्धति यहाँ जो आगे दिए गए हैं। ठीक है। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद्य एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। मिट्टी तैयार करने का अर्थ है जैसे कि मिट्टी तैयार करने का मतलब होता है उसमें खाद्य डालना, उसे जोतना, उसमें पानी डालना, ऐसे। बुआई का मतलब उसमें बीज डालना, फिर पानी डालना, ऐसे। खाद्य एवं उर्वरक वही मिट्टी तैयार करने में आ गया। खरपतवार से सुरक्षा, उसी में, मतलब खरपतवार से सुरक्षा का मतलब है कुछ ऐसी घास होती हैं जो पौधों के अलावा उग जाती हैं, जो अच्छी नहीं होती। कटाई, काट देते हैं मतलब फसलों को जब वो उग जाती हैं। भंडारण, भंडारण का मतलब होता है उन फसलों को संभाल के रखना, मतलब कह सकते हो संभाल के रखना, नहीं मतलब ये उन फसलों को एक जगह पर स्टोर करके रखना। ठीक है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती हैं। पोली मिट्टी केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायता कर सकती हैं। अगर भगवान चाहे तो ये भी एक पॉइंट ही है। ठीक है। ये जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जलवायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा गठित होते हैं। इस प्रक्रिया में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इससे उलटने पलटने
और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तब मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ ही है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ये भी एक प्रश्न है कि जुताई किसे कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इसी के साथ एक एड है, बाकी आगे पढ़ेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स पसंद है तो आप ये चैनल्स देख सकते हैं। ये है क्रेजी XYZ, इसके यूट्यूबर हैं श्री अमित शर्मा, मतलब श्रीमान अमित शर्मा। और ये जो अमित शर्मा जी हैं, ये बहुत बड़े वीडियोस बनाते हैं। ये काटते भी हैं, पीटते भी हैं और हमें दिखाते हैं इनके अंदर की असलियत। ठीक है। अब अगला नाम आता है मिस्टर इंडियन हैकर। इनके जो यूट्यूबर हैं, इनका नाम है दिलराज, मतलब श्री दिलराज रावत सिंह जी। ठीक है। ये भी बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं कि वीडियो सबको इम्प्रेस कर सकते हैं, तो आप इनके वीडियोस ज़रूर देखना। ठीक है। और अगर आपको हैक्स पसंद है, अगर आप लड़कियां हैं तो देखने वाली, तो फिर आप अनायसा भी देख सकते हैं। ये लड़कियों की हर एक चीज़ में बहुत बढ़िया भूमिका निभाती हैं, हैक्स भी बताती हैं। और यहाँ तक अभी इनकी एक नई वेब सीरीज भी चल रही है जिसका नाम है सांवली, तो आप वो भी देख सकते हो। वैसे वेब नहीं है, यूट्यूब सीरीज है। हाँ तो फ्रेंड्स, चलो एड को समाप्त। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते। ढेले मतलब मिट्टी जुड़ी हो सकती है, उनके पत्थर। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुवाई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। ये कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुवाई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो पूरा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। और अपने जो दिलराज भाइयों ने के स्टाइल में जय हिंद, जय भारत।